साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। सुबह सुबह आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हाई कोर्ट ने 4th ग्रेड के रिजल्ट को रद्द कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऐसा होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और रिजल्ट कंप्लीट रद्द नहीं किया गया है, कितना अगर होगा तो कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसके पीछे का रीजन भी बताऊँगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखकर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, फिर चाहे वो अपडेट आपके विभाग से आए, कोर्ट से आए या फिर बोर्ड से आए। और इसके अलावा डीवी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता चुका हूँ। और फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी अपडेट होगी वो भी हम बताएंगे। अब क्या रिजल्ट रद्द होने से डीवी वापस होगी, या जिन कैटेगरी का रद्द होगा तो क्या उनकी डीवी वापस होगी, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आज मॉर्निंग में आपने न्यूज़ में सुना होगा, लिखा हुआ था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। उसमें यह लिखा हुआ था चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को किया रद्द। जबकि क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा 4th ग्रेड एग्जाम का 53,750 पदों पर आयोजित की गई थी, और जिसका प्री डीवी रिजल्ट आपके 16 जनवरी को आया था। उसके बाद आपको मालूम है एक क्वेश्चन का गलत आंसर की वजह से बोर्ड ने गलत आंसर बता दिया था। उसके बाद उस आंसर को चेंज किया गया, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट भी जारी हुआ था, और वो रिवाइज रिजल्ट आपके 6 फरवरी 2026 को जारी हुआ था। उस रिवाइज रिजल्ट से भी कुछ कैंडिडेट बाहर भी निकले हैं, कुछ कैंडिडेट अंदर भी आए हैं, डीवी के लिए एलिजिबल भी हुए हैं। उसके बाद आपको मालूम है विभाग द्वारा डीवी शुरू हो गई है। तो अब इस बीच ये खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को किया है रद्द। अब मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट रिजल्ट को रद्द नहीं किया है। अब ये तो न्यूज़ में लिखी है, बाकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आने पर भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि जो स्पेशल कैटेगरी की जो बात हो रही है वो न्यूज़ भी सही है या नहीं है। फिलहाल जो न्यूज़ में ये आ रहा है कि एक्स सर्विसमैन, विधवा, दिव्यांग कोटे और भी कुछ कैटेगरी है, उनके प्री रिजल्ट को किया है रद्द करने का आदेश दिया है। तो इससे जो बाकी वाली कैटेगरी है, यानी कि जो आपकी स्वयं की, जैसे ये जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी फीमेल हुई है, एससी कैटेगरी की जनरल कैटेगरी फीमेल हुई है, या फिर एसटी कैटेगरी हुई है, ओबीसी कैटेगरी हुई है, एमबीसी कैटेगरी हुई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुई है, उनमें जनरल और फीमेल कैटेगरी है, उनके रिजल्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, उनके रिजल्ट को रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। बात यहाँ स्पेशल कैटेगरी की हो रही है, एक्स सर्विसमैन की, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों की बात हो रही है, विधवा कैटेगरी, दिव्यांग कोटे से। उनमें कुछ में क्या हुआ है कि कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी क्राइटेरिया के परिणाम किया जारी, अंकों की अनिवार्यता का भी नहीं रखा गया ध्यान। यानी कि आपने कट ऑफ देखी होगी, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, जनरल में आप देख सकते हैं विडो की कट ऑफ गई है 30। एससी कैटेगरी में आप देखो कट ऑफ कितनी है, 0.0035। यहाँ पर अंकों की अनिवार्यता का भी नहीं रखा ध्यान, इस वजह से इस रिजल्ट को किया रद्द। तो इससे बाकी कैटेगरी के साथ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ये खबर सच है तो फिर इसमें आपके एक्स सर्विसमैन जो है, या फिर जो आपके हॉरिजेंटल में जो कैटेगरी आ रही है उसमें सभी में नहीं, कुछ कुछ में जिनमें रिजल्ट में ऐसा हुआ है उनका जो रिजल्ट रद्द किया है। अब उनके रद्द करने से वापस से जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका अगर डीवी हो चुका है तो ठीक है, नहीं हुआ तो उन नए कैंडिडेट का डीवी वापस से होगा। और अगर कोई कैंडिडेट बाहर हो जाता है तो उन्होंने डीवी करवाई है या नहीं करवाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में, वीडियो में आप देख सकते हैं 0.0035 कट ऑफ रही है एक्स सर्विसमैन में, एनए। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं वीडियो में 0.017 कट ऑफ रही है एक्स सर्विसमैन में, एनए यानी कि नॉट अवेलेबल। ओबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं वीडियो की कट ऑफ 0.0035 रही है एक्स सर्विसमैन में, एनए। एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं वीडियो की कट ऑफ 0.033 रही है। यानी कि यहाँ पर बोर्ड ने अंकों की जो अनिवार्यता है उसका ध्यान नहीं रखा है, इस वजह से इनकी कैटेगरी के रिजल्ट को रद्द किया गया है, ऐसा खबरों में आ रहा है। बाकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आते ही हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। शहरी या जाति में भी आप देख सकते हैं वीडियो में 3.8805 दे रखा है। यहाँ पर फीमेल के भी 0.0035 है, जनरल के भी 0.0307 है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख लीजिए स्वयं भी, बीएलबी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 0.0035।
HI कैटेगरी में आप देख सकते हैं 0.0035, MIMD में भी आप देख सकते हैं 0.0035, SP कैटेगरी यानी कि स्पोर्ट्स कोटे में भी आप देख सकते हैं 0.0035। इसी तरह TSP की बात करें तो TSP में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में विडो में 2.2664, एक्स सर्विसमैन की 3.0985, SC कैटेगरी में विडो की 0.3591, एक्स सर्विसमैन में NA, ST कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं फीमेल में विडो कैटेगरी की 0.0035, एक्स सर्विसमैन में NA। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देखिए BLV की 0.033, HI की 0.4139, MIMD की 0.4139, SP में 0.033, यानी कि इनके नंबर 0 नंबर से भी कम आ रहा है और इनका सिलेक्शन हो गया। इस वजह से अंकों की यहाँ पर अनिवार्यता है उसका नहीं रखा गया ध्यान। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि इस रिजल्ट को वापस से जारी किया जाए और इस रिजल्ट को किया गया है रद्द। अब जैसी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। अब बात आती है तो क्या अगर ये रिजल्ट रद्द होता है इन कैटेगरी की, सबका मैं वापस से कह रहा हूँ सभी का रिजल्ट रद्द नहीं हो रहा है, अगर रद्द होगा भी तो फिर इन PH कैटेगरी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कुछ कैटेगरी के जिनके आपने देखे होंगे। अभी मैंने आपको कट ऑफ बताई है प्री DV रिजल्ट, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं आपको 6 फरवरी वाली जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद जो कट ऑफ जारी की गई वो बता रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्वयं देख सकते हैं क्या कट ऑफ रही है। इस वजह से रिवाइज रिजल्ट की डिमांड की जा रही है। कोर्ट ने ये कहा है इस रिजल्ट को किया रद्द है। अब वापस अगर रिजल्ट जारी होता है तो उसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका DV होगा, और अगर उनका हो चुका है तो हो सकता है विभाग वापस से न ले, और अगर कोई नए कैंडिडेट ऐड होते हैं तो फिर नए कैंडिडेट ऐड होने की वैसे भी संभावना नहीं है, क्योंकि अगर रिवाइज होगा तो कट ऑफ ज़्यादा ही बताई जाएगी, यहाँ पर इतनी इससे तो कम नहीं बताई जाएगी, जबकि इसमें तो सब शामिल हो चुके हैं। तो नए कैंडिडेट तो जुड़ना नहीं है, और जो जुड़े हैं उनमें से कुछ बार हो जाएंगे। और बाकी फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने भी आपने देखा होगा कहा है कि एक बार वो प्रोविजनल वाला केस हो जाए कंप्लीट और मेडिकल जांच चल रही है PH कैटेगरी वाले, उसके बाद एक साथ ही जो है फाइनल रिजल्ट वो जारी करेंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि वो ये नहीं वेट करे कि बाकी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम आ जाए उसके बाद 4th ग्रेड का फाइनल रिजल्ट जारी करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस 4th ग्रेड में कुछ जो कैटेगरी रही है जिनमें PH कैटेगरी की मेडिकल जांच चल रही है उनकी वो हो जाए और प्रोविजनल वाले केस दूर हो जाए, उसके बाद एक साथ फाइनल रिजल्ट जारी होगा। और अभी आपको मालूम है DV तो सबकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो एब्सेंट कैंडिडेट हर मंडल सभी मंडल 9 के 9 मंडल में DV कंप्लीट हो चुकी है, और एक बार एब्सेंट रहे हैं उन कैंडिडेट की भी DV में 3 अवसर दिया गया सभी मंडल द्वारा, और वो भी कंप्लीट हो चुका था 11 मई तक। अब पीछे जो मेडिकल वाले हैं उनकी जांच की जा रही है, PH कैटेगरी वाले कैंडिडेट उनकी जांच की जा रही है, उनकी जांच हो जाने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उससे पहले भी अगर कुछ नई अपडेट आएगी तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कुछ साथी ये कह रहे थे कि फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो उसमें कट ऑफ पर फर्क कितना आएगा, अंतर क्या कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी कम बढ़ेगी। तो देखो उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे पहले तो बता देता हूँ DV में लगभग 1,68,000 के करीब कैंडिडेट शामिल हुए, तो उसमें आपके 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया, और जो हॉरिजेंटल कैटेगरी है उसमें 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है। यानी कि हॉरिजेंटल जो अभी रिजल्ट रद्द के लेकर जो चर्चा चल रही है उसी में 5 से 10 गुना कैंडिडेट को लिया गया है। तो अब उसमें तो बोर्ड को वैसे भी 1 गुना को ही लेना होगा, तो उसी में से ही पता चल जाएगा। और अब बात आती है कि फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ ज़्यादा होगी या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जनरल में ज़्यादा नहीं बढ़ती है क्योंकि इसकी ऑलरेडी कट ऑफ है वो हाई होती है। OBC में भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा अंतर आपको फाइनल कट ऑफ में SC कैटेगरी हुई है, ST कैटेगरी हुई है या फीमेल कैटेगरी हुई है उनमें देखने को मिलता है। अब इस बार आपने देखा होगा एब्सेंट भी बहुत कैंडिडेट रहे हैं। अब जो एब्सेंट रहे हैं उसके पीछे के 2 रीजन रहते हैं। अगर जिसकी रैंक अच्छी है वो एब्सेंट रह रहा है, वो DV नहीं करवा रहा है, तो उसका हो सकता है किसी और भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो गया होगा, उस वजह से वो 4th ग्रेड में जाना नहीं चाहता है इसलिए वो नहीं करवा रहा है DV। और जिसकी रैंक अच्छी नहीं है वो एब्सेंट रह रहा है, तो उसका मतलब वो ये सोच के एब्सेंट रह रहा है कि इतनी गर्मी में कौन जाए DV करवाने, वैसे भी फाइनल सिलेक्शन तो होगा नहीं। अगर ये सोचा है तो उनकी वो भूल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है अगर DV में नाम आया तो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करवाएं। क्यों ये मत सोचना कि आपका रैंक है वो 1 गुना में नहीं है, तो हो सकता है बाद में आपका नंबर आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा 2024 और 25 में चाहे वो RSS भी बोर्ड हो
या आरपीएस ईओ, दोनों को मिला के भी देखा जाए 2025 और 26 में तो बहुत सारी भर्ती परीक्षा हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की हुई है, सेकंड ग्रेड की हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है, आरएस की हुई है, रीट की हुई है, पटवारी की हुई है, वीडियो की हुई है, इसके अलावा और भी हुई है, जेल प्रहरी हुई है, प्लाटून कमांडर हुई है, अभी महिला लैब असिस्टेंट की भी हो गई है, इससे पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का भी हुआ है। तो अब एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जैसे नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट आ जाएगा, और रीट लेवल के अभी रिजल्ट आ जाएंगे इसी सप्ताह, इसी मंथ के एंड में, और अगले मंथ के शुरुआत के बीच में आ जाएंगे। तो उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो वो उसी में जाएंगे, रीट में जाएंगे, फोर्थ ग्रेड में तो जाएंगे नहीं। और उनमें से अगर कुछ कैंडिडेट आपकी जो रैंक है उससे पहले वाले रैंक वाले, आपसे आगे रैंक वाले होंगे तो वो चले जाएंगे वहाँ पर सीट खाली रह जाएगी, फिर उनसे पीछे रैंक वालों का नंबर आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका भी नाम आ सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जब डीवी शुरू हुई थी तभी भी मैंने आपको कहा है डीवी को मिस मत करिए। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो ये सोच के भी मिस मत कीजिए कि आपका वैसे भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो डीवी करवाने का क्या मतलब। डीवी ज़रूर करवानी थी। इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट आपसे अच्छी रैंक वाला है उसका अगर किसी और भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो जाता तो वो वहाँ जाएगा, फोर्थ ग्रेड में नहीं जाएगा, तो उसकी सीट खाली होने पर उसमें उसके बाद रैंक वालों को मौका मिलता है, और हो सकता है उसके बाद रैंक वाले आप ही मिल जाओ। और अब देखो फाइनल कट ऑफ में अंतर कब देखने को ज़्यादा मिलता है, कब देखने को कम मिलता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट अच्छी रैंक वाले एब्सेंट रहेंगे तो इससे फाइनल कट ऑफ में अंतर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और जिनकी रैंक अच्छी नहीं है वो अगर कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं ज़्यादा तो फिर आपको फाइनल कट ऑफ में 4-5 नंबर जो भी है वो अंतर देखने को मिलेगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जिन कैंडिडेट ने पहले कभी मेरा वीडियो नहीं देखा है तो शायद उनको ना मालूम हो। जैसे अगर कोई भर्ती परीक्षा है जिसमें 3 पद है और डीवी के लिए इस भर्ती परीक्षा के लिए 7 कैंडिडेट को बुलाया, माना कि पेपर था 100 नंबर का। अब 7 कैंडिडेट को डीवी के लिए सेलेक्ट किया गया, यानी कि जो कट ऑफ गई थी वो गई थी प्री डीवी की 80। अब जो 7 कैंडिडेट है उनके नंबर कुछ इस तरह से 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। अब इन 7 कैंडिडेट की डीवी हुई है। अब बोर्ड को इनमें से 3 कैंडिडेट को लेना है, और जब डीवी हुई है तब पता चला कि जो एब्सेंट कैंडिडेट है इनमें से 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। कितने रहे? 7 में से 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अब वो 3 कैंडिडेट कौन एब्सेंट रहे हैं? अगर अच्छी रैंक वाले रहते हैं, यानी कि 85, 86 और 84 नंबर वाले, ये 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इनके नंबर भले इतने अच्छे इनको नहीं लिया जाएगा क्योंकि इन्होंने दस्तावेज चेक नहीं किया रहे। तो फाइनल कट ऑफ में किन 3 को लिया जाएगा? 83, 82 और 81 नंबर वाले को। तो प्री डीवी की कट ऑफ 80 थी, फाइनल कट ऑफ कितनी हुई? 81। यानी कि जो अच्छी रैंक वाले एब्सेंट रहते हैं तो कट ऑफ पर ज़्यादा अंतर नहीं आया। अगर इस बीच मैं कह दूं जो 3 कैंडिडेट एब्सेंट थे वो उनकी रैंक अच्छी नहीं थी, यानी कि वो थे 80, 81 और 82 नंबर वाले, तो इनके एब्सेंट रहने से क्या फ़र्क पड़ा? बोर्ड को 3 कैंडिडेट लेने थे, बोर्ड ने तो वो टॉप रैंक वाले 3 ले लिए, 84, 85, 86। ये कैंडिडेट एब्सेंट इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने सोचा कि 3 को लेना है तो 84 पे इनसे पहले वाले 4-5 बैठे तो उन्हीं में से ले लेंगे, हमारा नंबर वैसे भी नहीं आएगा। अब देखो, जब अगर ये तीनों डीवी करवा रहे हैं 84, 85, 86, तब तो फाइनल कट ऑफ 80 से कितनी जा रही है? 84। यानी कि जो अच्छी रैंक वाले डीवी करवा रहे हैं इनके कट ऑफ में अंतर आ गया 4 का। लेकिन इस बीच कोई दूसरा रिजल्ट आता है इनकी डीवी से पहले और पता चलता है कि फाइनल सिलेक्शन हो चुका है 86 नंबर वाले का, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है 85 नंबर वाले का, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है 84 नंबर वाले का, तो ये तो आएंगे ही नहीं डीवी करवाने। तो फिर बोर्ड किसको लेगा? 3 कैंडिडेट को लेना, 83 को ले लेगा, 82 को ले लेगा, तीसरा कैंडिडेट नहीं मिला क्योंकि ये 2 ऑलरेडी एब्सेंट थे। तो यहाँ पर अगर ये एब्सेंट नहीं रहता तो उसका भी सिलेक्शन होता या नहीं होता। तो बस यही मकसद था आपको समझाने के लिए मेरा कि आपने डीवी नहीं करवाई तो ये आपकी गलती थी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि डीवी में नाम आया तो डीवी ज़रूर करवानी थी, क्योंकि हो सकता है वेटिंग में आपका नाम आ जाए। और ये जो सुबह से खबरों में चल रहा है इसको लेकर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी आने पर हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। अभी जो न्यूज़ में यही चल रहा था
कि राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, 4th ग्रेड के रिजल्ट को किया रद्द है। लेकिन अगर ये न्यूज़ सच भी होती है तो पूरा रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ एक्स सर्विसमैन, विधवा, दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके रिजल्ट की बात हो रही है। बाकी कैटेगरी की जो मेन कैटेगरी है, जनरल में जनरल फीमेल हुई है, एससी में एससी में जनरल फीमेल हुई है, एसटी में जनरल फीमेल हुई है, ओबीसी में जनरल फीमेल हुई है, ईडब्ल्यूएस में जनरल फीमेल हुई है, फिर नॉन टीएसपी का हो या टीएसपी, तो उनके रिजल्ट के साथ कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।